हमारा आपका एक क्लिप देखा हमने वायरल होता हुआ है जिसमें नुमान एजाज साहब काफ़ी गर्म होकर आपको समझा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमने इसमें एक सॉन्ग ऐड किया है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया। मैं अगर मीडिया में हूँ तो उसमें कपड़े उतारना शुरू कर दूंगी, डांटना शुरू कर दिया एंड लाइक ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी और ऊंचा बहुत अग्रेसिव हो गए थे। ये भी एक तरह की हरेसमेंट है कि आप बोल रहे हैं सीनियर एक्टर या एक बड़ा इंसान जो है उस चीज़ को अपोज कर रहा है। हमें तो हर तरह से लिमिटलेस होना पड़ेगा। हमारा आपका एक क्लिप देखा हमने वायरल होता हुआ है जिसमें नुमान एजाज साहब काफ़ी गर्म होकर आपको समझा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो लिमिटेशंस होती हैं, जहाँ तक मैं खुद औरत होने की हैसियत से सोचती हूँ कि लिमिटेशंस होती हैं हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जाओ। और एक लड़की अगर अपनी लिमिटेशन सेट कर लेती है तो मुझे लगता है उसकी डिग्निटी बरकरार रहती है। इस बारे में आप कैसे डिफ़ाइन करोगे अपनी उस वीडियो को? अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कोई फ़िल्म ऑफ़र हुई, आपने कोई फ़िल्म की, जिसमें मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने एक फ़िल्म साइन की थी जिसमें पहले आई वाज टोल्ड कि इसमें कोई सॉन्ग वगैरह नहीं करना है आपने। ठीक है। बट जैसे फ़िल्म स्टार्ट हुई तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमने इसमें एक सॉन्ग ऐड किया है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया और लाइक वो चीज़ ख़त्म होगी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं किया? मैंने कहा मुझे घर की तरफ से परमिशन नहीं है। देखिए, अगर एक चीज़ मैं अपने शौक़ के लिए करी हूँ तो मेरे घर वालों ने मुझे एक चीज़ की परमिशन दी है। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है सही कि ठीक है बेटा, तुम शौक के लिए करना चाहती हो, ये चीज़ कर लो। और मुझे लगता है चीज़ें लिमिट्स में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, उन्होंने ना मुझे उसके ऊपर बोला, उन्होंने कहा कि डांटना शुरू कर दिया एंड लाइक ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी और ऊंचा बहुत अग्रेसिव हो गए थे। मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी जूनियर को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह की हरेसमेंट है कि आप बोल रहे हैं। और मैं तो रिस्पेक्ट में चुप थी, अगर मैं आगे से कुछ बोल दूंगी सीनियर की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अपनी लिमिट्स पता है। ठीक है, मैं अगर मीडिया में हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कपड़े उतारना शुरू कर दूंगी। ठीक है, या मैं कहूँगी कि यार अब मैं नाचना शुरू कर दूँ। ठीक है, या मैं ये कहूँगी कि यार मैं अब पार्टीज़ पे जाना शुरू कर दूँ। ठीक है, अगर मैंने अपनी एक लिमिट रखी है कि इस लिमिट में रह के मैंने काम करना है। ठीक है, आप लोग वही हैं जो शोज़ में बैठ के आपसे बात होती है और आप दूसरों को कहते हैं कि लाइक मुझे तो हर रोज़ इश्क होता है, मेरी बीवी को पता। यार अगर आप अपने घर की फ़ीमेल को रिस्पेक्ट नहीं करते तो बाहर की को तो कर लो। मैं एक इंसान को आइडियल मानती हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनके साथ बहुत काम करना चाहती थी, बट वो जो एक रिस्पेक्ट लेवल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मुझे ब्रेक में उन्होंने बताया कि बेटा आपने ये बात नहीं करनी, आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, कोई आपको काम नहीं देगा, ये वाला क्लिप मैं डिलीट करवा दूँगा। मैं कहा जी सर ठीक है, मैं चुप हूँ। अब जैसे ही मेरी एविएशन वाली चीज़ आई, उन्होंने उस क्लिप को किया और मैं उन चैनल्स पे हैरान हूँ जिन्होंने किया है कि नुमान एजाज स्कोल्डेड अमारा चौधरी ओवर दिस थिंग, नुमान एजाज स्कूल्ड अमारा चौधरी। मुझे तो पहले आप एक चीज़ बताएं, मैं उन सब चैनल से ये बात करना चाहती हूँ। एक चैनल 24 ने शेयर किया था, नियो ने तो खैर किया ही था, और आई डोंट नो कुछ लिंक्स थे। मुझे आप ये बताएं कि एक औरत या एक लड़की जब अपनी लिमिट्स डिफाइन करती है, बिल्कुल, और वो ये कहती है कि यार अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं लिमिट में रह कर करूँ, तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते जस्ट बिकॉज के एक सीनियर एक्टर या एक बड़ा इंसान जो है उस चीज़ को अपोज कर रहा है। सही। दूसरी तरफ फिर जब कंदील बलोच जैसी लड़की आती है, ठीक है, जो बोल्ड होती है, या हरीम शाह आती है, फिर आप उन्हें क्यों आप लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं? ठीक है, फिर तो भाई आपको खुश होना चाहिए यार, वो अगर मीडिया में आ रही है जो मर्जी कर रही है, आपको कुछ। मैं ये नुमान एजाज साहब से आज पूछना चाहती हूँ कि सर आपने मुझे एक बात की थी कि जब आप मीडिया में आए हैं, आप एक एक्टर हैं, उनकी लाइन ये थी एक एक्टर को सब करना पड़ता है जैसे बताया, और करना चाहिए। तो सर बहुत सारी चीज़ें जो आपने भी नहीं की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप भी देखभाल के करते हैं, फिर तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर हो, यू शुड डू इट। अपनी रिप्यूट का ख्याल रखना पड़ता है इंसान को। ख्याल रखें। आप एक लड़की को बता रहे हैं यार कि मतलब तुम जो है, अगर तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि लिमिट में रहकर काम करना, तुम काम ना करो। अगर तुम्हें कहा जाता है कि तुम दुपट्टा उतार दो, तुम दुपट्टा भी उतार दो। दूसरे शो में बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि यार इस लड़की ने तो दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। ऐसा ही है। अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी लिमिट्स अगर एक इंसान ने अपनी रखी हैं, मीडिया हो कोई भी फील्ड हो, हर इंसान की एक डिग्निटी, एक चीज़ होती है, एक लिमिट होती है। तो ना तो आपको सीनियर होने के नाते उस इंसान को इतना ज़्यादा
क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, मैं बोलूँगी हरेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेस्ट को बुलाते हो ना अपने पास, बिल्कुल ठीक है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसके मेज़बान हो, आप मेज़बान हो, मेज़बान के भी कुछ मैनर्स होते हैं। बिल्कुल, और आप उसे बुलाकर आप उसे इतना सफोकेट कर रहे हो, तो वो बेचारा क्या करेगा। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो जाने से पहले 1000 दफ़ा सोचूंगी। बिल्कुल सोचना भी चाहिए। बिल्कुल एक लड़की जब किसी भी फील्ड में जाती है तो डेफिनेटली हम एक अच्छे घर की लड़की अपनी कुछ लिमिटेशंस इम्पोज कर देती है और रखनी भी चाहिए। बहुत सारे लोग मीडिया में आने से इसी वजह से डरते हैं और आपकी इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से बहुत सारे वो लोग जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं शायद वो ना कर सके और नहीं कर पाते, क्योंकि नहीं होता कि यार हमें तो हर तरह से लिमिटलेस होना पड़ेगा। और हमारे सीनियर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने मीडिया इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं कि कोई भी लड़की जिस घर से भी उसका ताल्लुक है वो मीडिया इंडस्ट्री में आते हुए घबराए ना, परेशान ना हो, सिक्योर फील करे। खैर आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वन वर्ड फॉर वन पर्सनैलिटी, और अमारा से जानते हैं कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में उसका क्या ख्याल है। सो अमारा, सबसे पहले हम वन बाय वन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम लेते चले जाएंगे और आप उनके लिए हमें एक सेंटेंस में आप क्या उनके लिए ख्याल रखते हो आप बताती जाओगी, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि अभी मौजू उन्हीं का ही छिड़ा हुआ था, नुमान एजाज साहब। आई थिंक कि नुमान सर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सर इज़्ज़त अल्लाह ताला देते हैं। कोशिश करें कि आप भी दूसरों को जो है ना थोड़ी सी इज़्ज़त देते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहे हैं, आप एक ऊंचे मर्तबे पे हैं, लेकिन दूसरों को इतना छोटा ना समझें कि अल्लाह ताला कल को आपसे वो पोजीशन ले लें।